हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार और अलंकार से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं और आज देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और लिखते हैं इसकी सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा लिखने से पहले वो दोस्तों मैं बता दूं, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी भ्रांतिमान अलंकार की, जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरह मान लेते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है और ये वस्तु है कोई दूसरी, तो इस वस्तु को ये वस्तु मान लेना और या फिर इस वस्तु को ये वस्तु मान लेना क्या कहलाता है? हमारा भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं। उदाहरण, मुन्ना ने मां के सर पर दो चुटियां देखी। तब भय होकर भागा। कि मां के सर पर दो सापन लोटी। तो फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं एक वस्तु क्या है? सिर पर बाल है और बालों को देखकर, मतलब चुटिया को देखकर बच्चा यानी कि मुन्ना ने क्या समझा? सांप यानी सापन। तो ये समझा, तो एक वस्तु को, ये तो थे बाल, तो इन्हें क्या समझा? सापन। जब सापन समझा, ये चुटिया को क्या समझा? सापन। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु को मान लेना तो क्या कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही रूपक अलंकार पर। दूसरे नंबर पर लिखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मैया
मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया से कि मैया चंद्र जो आसमान में चमक रहा है वो खिलौना मुझे ला के दीजिए। तो ये असंभव बात है। जो असंभव बात है, यहाँ पे क्या चंद्र को क्या माना है, उसने खिलौना मांगा है। तो यहाँ पे क्या है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां क्या अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या है, ये है उपमेय और ये क्या है, उपमान। तो भेद रहित आरोप हो रहा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। तीसरे नंबर का अलंकार डालते हैं विनोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले और देखते हैं विनोक्ति अलंकार क्या होता है। विनोक्ति अलंकार क्या होता है, देखो, जब एक वस्तु की अनुपस्थिति में दूसरी वस्तु को अशोभनीय मान लेते हैं तो वह विनोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं उदाहरण। बिना पुत्र सदन सूना गत गुण सुनी देही। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है अलंकार, विनोक्ति अलंकार है। जब एक वस्तु के अनुपस्थिति में दूसरी वस्तु को अशोभनीयता मान लेते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विनोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बिना पुत्र, यानी कि उसका कोई पुत्र है, उसके पुत्र नहीं है। सदन मतलब क्या होता है, सदन होता है घर। उसके बिना कैसा लग रहा है घर, सूना सूना। और गत और गुण क्या होता है, गुण, यानी कि उसके जो गुण है वह क्या सता रहे हैं। तो ऐसे अलंकार में जो है कौन सा अलंकार होता है, विनोक्ति अलंकार होता है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, विनोक्ति अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। चौथे नंबर को देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। परिभाषा, जहां एक वस्तु को अनेक बार वर्णन किया जाता है वह उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण, तू
रूप है किरण की, सौंदर्य है सुमन की, तू प्राण है पवन की, विस्तार है गगन की। देखो यहाँ पे क्या है, तू रूप है किरण की, सौंदर्य है सुमन की, यानी किरण में भी है, सुमन में भी है, पवन में भी है, गगन में भी है। यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है? सभी का। किसी की सुंदरता की बात चल रही है तो उसकी सुंदरता की बात चल रही है, तो कभी कहता है किरण में, कभी कहता है सुमन। सुमन क्या होता है? पुष्प यानी फूल। फिर पवन में, फिर गगन में। गगन क्या होता है? आसमान में। तो एक का ही वर्णन चल रहा। तो यहाँ पे जहां एक वस्तु को अनेक बार वर्णन किया जाता है वहां क्या होता है? उल्लेख अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। फ्रेंड्स अब देखते हैं 5वें नंबर पर संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। परिभाषा, जहां एक वस्तु को देखने में संदेह प्रकट होता है, संदेह प्रकट होता है, वहां संदेह अलंकार होता है, अलंकार होता है, होता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। सारी की नारी है या नारी ही सारी है। तो फ्रेंड्स इसमें देखने में आपको लग रहा है कि कोई मतलब ये क्या है? साड़ी। तो साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसमें कंफ्यूज हो रहा। जब कंफ्यूज है तो किस में है? साड़ी के अंदर, और किसके अंतर्गत? महिला के अंतर्गत। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। जिस वाक्यों में संदेह का उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है, पढ़ने में संदेह लगता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अब बढ़ते हैं अंतिम अलंकार पर। 6ठे नंबर पर देखते हैं दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा क्या लिखते हैं? जहां उपमेय में उपमान तथा उनके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब को मान लेते हैं, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, सुख दुख
के मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो जाता। तो इस वाक्य में देखते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे वाक्य में कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान तथा उनके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब को मान ले, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, ये सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो। तो ऐसे वाक्य में कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी आज की वीडियो में, और मैंने अलंकार कंप्लीट करा दिए हैं, और अगली वीडियो में और अच्छा सा एक टॉपिक से लेकर आऊँगा। कृपया करके फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।